So hello friends, today we are going to start exercise 9.1 which is of height and distance mathematics class 10th NCERT. As we know that there is a huge deduction in the syllabus this year और जो एनसीईआरटी की किताब इतनी मोटी हुआ करती थी उसको सीबीएसई ने इतनी पतली कर दी है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबों के लिए, उन बच्चों के लिए जो बेसिक या स्टैंडर्ड लेकर के पढ़ रहे हैं। सिलेबस अब छोटा है, अगर आप एक एक चैप्टर को 15 से 20 दिन भी समय देते हो तो फिर भी देयर इज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल to crack all the chapters, all the equations, all the questions and all the concepts. आपके पास भरपूर समय है, मेहनत करिए, एक एक सवाल पे फोकस करिए, एक एक सवाल पे ध्यान दीजिए और याद रखिए 50% ऑफ द पेपर विल कम फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ही 50% से ज़्यादा पेपर आएगा और आता रहा भी है। पहला क्वेश्चन क्रैक करेंगे 9.1। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, देखिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबे रोप की चढ़ाई कर रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड। बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक पोल है और वहाँ से एक 20 मीटर लंबी रस्सी बांधी गई है। ये 20 मीटर लंबी रस्सी है। ग्राउंड से ये पोल जो है, ये रोप जो है वो 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि आपको पोल का हाइट यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके हमें बतानी होगी। बहुत सिंपल है, आराम से इसको क्रैक करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 20 यानी कि हाइपोटेनस दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर है जिसको कि निकालना है। और अब यहाँ पे थीटा है भैया, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर से साइन थीटा बनता है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ करिए, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। नेमिंग आप ज़रूर कर दीजिएगा ABC नाम से। अब यहाँ देखिए साइन थीटा की जगह साइन 30 डिग्री आ जाता है। दोस्तों P यहाँ के लिए x है और H यहाँ के लिए 20 है। साइन 30 की वैल्यू, ये सारे वैल्यूज़ आप याद कर लीजिएगा टेबल से प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू हो जाता है x/20। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 इज इक्वल टू 2x हो जाता है, यानी x इज इक्वल टू होता है 20/2 यानी कि 10। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। ये हो गया आपका 10। बहुत आराम से हम लोगों ने इसको कर लिया। अगले क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे, कोई भी सवाल छोड़ेंगे नहीं, एक एक सवाल करेंगे। टोटल 16 सवाल हैं। फर्स्ट वीडियो में 8 सवाल मिलेंगे और दूसरे वीडियो में बाकी के 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड करता हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये है पेड़ के टूटने वाला सवाल जो कि बहुत क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जामिनेशन में ये पूछ चुका है, इसीलिए इस पे एक पैनी नज़र से इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि एक पेड़ है जो कि टूट जाता है। चलो भैया मान लेते हैं कि एक पेड़ था, कुछ इस तरह का पेड़ होगा, बहुत सुंदर पेड़ था, ये आपका पेड़ था और ये पेड़ यहाँ से टूट गया और ये जस्ट यहाँ गिर गया, यानी कि पेड़ ऐसे गिर गया। बहुत अच्छी बात, ये पेड़ ऐसे टूट करके गिर गया। दोस्तों कह रहा है कि जब ये पेड़ टूटा तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बना, 30 डिग्री का बना। और ये पेड़ जितने दूर से टूटा है वहाँ से बेस की दूरी जो है वो 8 मीटर है दोस्तों, 8 मीटर है यहाँ से यहाँ की दूरी। और जो इसकी पूरी हाइट थी वो हमें नहीं पता है, तो इसको x और इसको y ले लेते हैं। दोस्तों ये y है तो ये वाला भी हिस्सा y होगा क्योंकि यही हिस्सा टूट करके यहाँ गिरा है। अब इसमें ध्यान से देखिए, हम लोगों को हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, यानी x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्रैक करेंगे और यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम x और y दोनों की वैल्यू निकाल पाएँ। दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और यहाँ पे थीटा है। तो यहाँ अगर हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x हो जाता है और बेस हो जाता है 8। तो हो जाता है आपका tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है दोस्तों, x है और बेस क्या है, 8 है। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 8।
अगर इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाता √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू x अपॉन 8। अगर इसको क्रैक करें तो ये √3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू x अपॉन 8। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है आपका 3x इज इक्वल टू √3 8 यानी x इज इक्वल टू हो जाता है 8 यहाँ तक याद रखिएगा, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 8 यहाँ तक हम लोगों ने इसको क्रैक कर लिया। अब देखिए दोस्तों ध्यान से कि अगर हमें हाइपोटेनस निकालना है तो हाइपोटेनस के लिए हम दूसरा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कि होगा आपका, क्योंकि आपको आपका परपेंडिकुलर पता चल गया बेस और हाइपोटेनस पता चल गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू P/h। और इस कंडीशन में साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री ले लेते हैं, परपेंडिकुलर आपका हो जाता है 8√3/3 और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस जो कि कितना है आपका y है। इसको दोस्तों यहाँ से मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये x है भूलिएगा मत। साइन 30 1/2 होता है इज इक्वल टू 8√3/3 इंटू 1/y हो जाता है। ये ऊपर चला गया तो 3/2 आ गया इज इक्वल टू 8√3 हो जाता है इंटू 1/y है दोस्तों, भूलिएगा मत, ये 1/y है, 1/y है। अब हमें निकालना क्या है y की वैल्यू, तो y को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो 3y इज इक्वल टू 2 ऊपर चला गया तो 16√3 आ जाता है। y इज इक्वल टू हो जाता है 16√3/3 यानी कि y हमें पता चल गया कि 16√3/3 है। वेरी गुड। अब ये देखिए x और y दोनों को जोड़ने पे पेड़ का टोटल हाइट आ जा रहा है, यानी कि 8√3/3 में अगर हम 16√3/3 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है नीचे 3 और ये दोनों जोड़ करके हो जाता है 24√3। ये इससे कट गया 8 बार में, आंसर आ गया आपका 8√3। ये आपका 8√3 जो है वो x + y टोटल का लेंथ है। इसको हम ज़रूर चेक कर लेंगे दोस्तों ताकि हमसे किसी भी तरह की कोई भी गलती ना हो, क्योंकि समय से गलतियों को सुधार लेना गलत नहीं होता है। बिल्कुल 100% 8√3 जो है वो सही जवाब है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम करेंगे क्रैक। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए दोस्तों। आपके सामने कह रहा है कि आपको 2 तरह के झूले दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं रिफिलिंग कर लेता हूँ, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे दोस्तों, तब तक आप भी चाय पानी पी लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसको क्वेश्चन नंबर 8 तक हम आज फिनिश करेंगे। चाय पानी पीते रहिए, मज़े करते रहिए और पढ़ते रहिए। इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन 3 के अंदर 2 झूले बनाए गए हैं दोस्तों। एक झूला मैं ये बना देता हूँ, थोड़ा छोटा झूला है, और दूसरा झूला जो है दोस्तों वो थोड़ा सा बड़ा वाला झूला है। माफ़ कीजिएगा, इसको इरेज कर रहा हूँ। ये थोड़ा बड़ा वाला झूला है। इस झूले में ये 1.5 मीटर दे रखा है, ये x मीटर दे रखा है, मतलब हम लोगों ने x मान लिया है, और ये 30 दे रखा है। वेरी गुड। अगर इस सेकंड वाले झूले में आते हैं दोस्तों तो ये 60 डिग्री दे रखा है,
ये आपका 3 मीटर दे रखा है और ये आपका y मीटर दे रखा है, यानी कि दो तरह के झूले हैं। आपको बताना है कि किस झूले की कितनी लंबाई है, यानी कि दोनों में हाइपोटेनस की वैल्यू बतानी है। बहुत सिंपल, आइए क्रैक करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो ये आपका थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, यानी कि यहाँ पे हमारा सीधा फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सीधे लग जाता है आपका साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 15 है, हाइपोटेनस क्या है x है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है दोस्तों, तो ये हो जाता है 15/x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको तो ये हो गया x इज इक्वल टू 30। ये साफ साफ आ गया दोस्तों, ये x इज इक्वल टू आपका 30 मीटर आ गया। ये आपका पहला जवाब हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही करेंगे। इसमें भी अगर हम लगाते हैं साइन 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों 3 है, हाइपोटेनस आपका y है। साइन 60 की वैल्यू आप खोज लीजिए, साइन 60 की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2। याद रखिएगा √3/2 इसकी वैल्यू हो गई, 3/y हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो √3y इज इक्वल टू 6 हो गया, y इज इक्वल टू हो जाता है 6/√3। ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया √3 से, आपका आ गया 6√3/3। ये इससे कट गया 2 बार में तो 2√3 आपका आंसर हो जाता है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हमारे सही हो गए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई होप कि आपको बहुत आराम से दोनों क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। शॉर्टेस्ट ऑफ द मेथड, शॉर्टेस्ट ऑफ द मेथड, ईजीएस्ट ऑफ द मेथड। इससे आसान क्या ही हो सकता है दोस्तों, इससे आसान क्या ही हो सकता है। और मेरे कैमरे और मेरे बोर्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको डिस्ट्रैक्शन से ज़रूर बचाएगा, क्योंकि आपको कुछ दूसरा इसमें नज़र नहीं आ रहा है, केवल और केवल स्टडी मटेरियल ही नज़र आ रहा है। कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही सिंपल है, आइए इसको भी क्रैक करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर, इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द इज इतना। भैया हमारे पास है एक टावर, ग्राउंड में 30 मीटर की दूरी से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री ही बन रहा है, और ये आपका h है जिसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। अब हमें h निकालना है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन वी हैव टू डू। h की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। देखिए परपेंडिकुलर है, बेस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, यानी कि डायरेक्ट इसमें आप 10-30 डिग्री लगाइए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना लीजिए। 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू हो जाता है h बाई इतना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 30 इज इक्वल टू h√3। h इज इक्वल टू 30/√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, h इज इक्वल टू 30√3/3। ये इससे कट गया 10 आया, यानी h इज इक्वल टू 10√3। आंसर चेक कर लीजिए, 100% सही है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इतना छोटा, अब इससे छोटा आपको क्या ही चाहिए दोस्तों, क्या ही चाहिए, मैं क्या ही दे सकता हूँ इससे छोटा आपको। इसको इरेज कर दें, क्वेश्चन नंबर 5 पे कर लें। आइए दोस्तों, कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द ग्राउंड। बहुत सिंपल है, काइट उड़ रहा है, पतंग उड़ाइए, पतंग लाइक दिस यू कैन फ्लाई। आइए एक पतंग उड़ाते हैं दोस्तों। मान लेते हैं यहाँ आप खड़े हैं, पतंग यहाँ कहीं उड़ रहा है, यहाँ से इसके ग्राउंड की हाइट देख करके हमें सॉल्व करनी होगी। ये है आपका 60 डिग्री दे रखा है, ये है आपका 60 मीटर, कोई समस्या नहीं है। ये है आपका 90 डिग्री, बहुत नॉर्मल है। आइए इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि आपको x की वैल्यू मांग रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी यही आपके धागे की लंबाई है। बहुत सिंपल है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, यानी कि आप इसमें साइन 60 डिग्री पे क्रैक करिए सवाल को। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 डिग्री होता है दोस्तों √3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 60/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो √3x इज इक्वल टू 120। अब आगे आते हैं, √3x इज इक्वल टू 120 होता है, तो x की वैल्यू हो जाती है 120/√3। ऊपर नीचे हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाता है 120√3
डिवाइडेड बाई 3, ये इससे कट गया, x इज इक्वल टू हो गया 40√3। इस तरीके से क्रैक कर दिया हम लोगों ने, बहुत सिंपल तरीके से 40√3 आ गया। और अब आगे बढ़ने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अब आइए दोस्तों ना कुछ करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से समझे। इस सवाल में कह रहा है कि एक लड़का है दोस्तों, एक लड़का है, मान लेते हैं ये वो लड़का है, इसकी हाइट जो है 1.5 है। अब कह रहा है कि ये अपनी आंखों से जब ऊपर की तरफ देखता है तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री का एलिवेशन बनता है। लेकिन जब ये कुछ दूर आगे आके फिर से उसी पॉइंट पे देखता है, समझिएगा, ये फिर से उसी पॉइंट पे देखता है तो 60 डिग्री का एलिवेशन बनता है। और इस तरीके से $60 डिग्री का एलिवेशन बनता है। तो ये अगर 1.5 है दोस्तों तो ये भी 1.5 हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 30, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 30 दे रखा है, तो ये दूरी आपकी हो जाती है 28.5। अब सवाल में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि आपको ये x की वैल्यू बतानी है, इसको हम लोग y कंसिडर कर लेते हैं। वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन, इसको ईजिएस्ट समझिएगा मत दोस्तों, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है ये आपके लिए, लेकिन इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत आराम से आप तक पहुंचाया जाए। आइए सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग 1060 यूज़ करते हैं। 1060 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन y। 1060 की वैल्यू होती है दोस्तों √3 इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5। अगर हम केवल y की वैल्यू निकालें तो हो जाता है 28.5 अपॉन √3। ये वैल्यू आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ आते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में हम sin 30 यूज़ करते हैं। अगर बड़े वाले ट्रायंगल में sin 30 यूज़ करते हैं तो ऊपर तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 28.5 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू पहले से है तो हम उस वैल्यू को यहाँ रख लेते हैं। तो क्या हो जाता है, sin 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू x ही छोड़ देते हैं और y की वैल्यू हम रख देते हैं 28.5 √3। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। इस पूरे को उठा करके इधर लाते हैं तो 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 28.5 अपॉन √3 हो जाता है और इज इक्वल टू हो जाता है 28.5। इसको इससे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं क्या आता है। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आपका x अपॉन 2 प्लस 28.5 अपॉन 2√3 इज इक्वल टू 28.5। बहुत सिंपल है, इसको उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसको उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाता है 28.5 माइनस 28.5 अपॉन 2√3। बहुत सिंपल है दोस्तों। अब आइए एक काम करते हैं, यहाँ के बाद हम इन दोनों में से 28.5 कॉमन ले लेते हैं। x इज इक्वल टू हो जाता है 28.5 बाहर ले लिया तो अंदर बच गया 1 माइनस, इसके पास 1 बचा, इसके पास बच गया 1 अपॉन 2√3। बहुत सिंपल है। अब केवल इसको ही सॉल्व करते हैं, केवल इसको सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पे किनारे, तो हो जाता है ये x इज इक्वल टू 28.5 ब्रैकेट में 2√3 माइनस 1 अपॉन 2√3। x इज इक्वल टू हो जाता है 28.5 इंटू ऊपर नीचे 2√3 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, तो ऊपर हो जाता है 2√3 माइनस 1 अपॉन 2√3 इंटू 2√3 अपॉन 2√3। इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है।
x इज इक्वल टू हो जाता है 28.5 इंटू ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 2√3 2√3 तो आ गया 4 3 ज़ा 12। बहुत ध्यान से समझिए, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, ये हो गया 12 माइनस 2√3 अपॉन नीचे भी आ गया क्या आपका 12। यहाँ तक ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब आइए x इज़ इक्वल टू 28.5 इंटू 12 अपॉन 12 में से यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेने का आएगा 6 माइनस √3 और नीचे है आपका 12, ये इससे कट गया 6 बार में। कुल मिला जुला के सॉल्व करने पे हमारा आता है दोस्तों 19.3 और यहाँ जाके ये क्वेश्चन बहुत आराम से क्रैक हो जाता है। तो ये हम लोगों ने कर लिया दोस्तों, कौन सा चैप्टर, क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। पहले मैं चेक कर लूँ कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं हो गया। आइए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और इसको कर देते हैं रब। आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ से 2 पॉइंट पे एक आपका क्या लगा हुआ है, टार है। हाँ, ये आपका बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है दोस्तों। ये आपका बिल्डिंग जो है वो 20 मीटर हाई है, लेकिन टावर की हाइट हमें नहीं पता है। अंदर इसकी दूरी भी हमें नहीं पता है, तो हम x मीटर मान के चलते हैं। और जो छोटा वाला एंगल है दोस्तों वो आपका है 45 डिग्री और जो बड़ा वाला एंगल है दोस्तों वो है आपका 60 डिग्री। तो आपको x और h दोनों की वैल्यूज़ बतानी है। बहुत सिंपल है, इसको आइए क्रैक कर लेते हैं। सबसे पहले हम छोटा ट्रायंगल लेंगे। छोटा ट्रायंगल मतलब कि A, B, C और D मान लेते हैं। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। अगर इसमें हम 1045 डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो ये बनता है परपेंडिकुलर यानी 20 अपॉन बेस। बहुत ध्यान से समझिएगा, 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, x ऊपर चला आया इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू आपका 20 आ गया। यानी कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो 20 आ चुकी है। हम लोगों ने एक क्वेश्चन क्रैक कर लिया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए हम आते हैं, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए बन जाता है 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी h प्लस 20 अपॉन 20। 1060 हो जाता है आपका 1060 हो जाता है √3 इंटू 20 इज इक्वल टू h प्लस 20। 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू h हो जाता है। यहाँ से 20 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 आ जाता है इज इक्वल टू h और ये भी क्वेश्चन हमारा क्रैक हो जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने ये भी कर लिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस एक्सरसाइज का इस पार्ट का आखिरी सवाल होगा और फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 16 वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्रैक कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 लगाने के लिए इसको हम लोग रब कर देते हैं। बिल्कुल आसान है। कह रहा है कि एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पहले दोस्तों एक पेडिस्टल बना लीजिए। मान लेते हैं कि ये आपका पेडिस्टल है।
इस पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू को खड़ा कर दीजिए। ये एक लंबी सी स्टैचू मान लेते हैं दोस्तों। ये आपका पेडिस्टल हो गया और ये आपकी स्टैचू हो गई। और अब कह रहा है कि इस तरीके से ये फिगर दिया हुआ है। अब कह रहा है आपको कि पेडिस्टल की ऊंचाई आपको नहीं पता है, यानी कि ये h है, इसकी ऊंचाई हमें नहीं पता है। अब कह रहा है कि यहाँ से जो दो एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं, वो एक एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो टॉप का है और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन इसी के बॉटम का है। तो बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। आई होप, जी हाँ, बिल्कुल सही। अब कह रहा है कि ये जो ऊंचाई है, जो मूर्ति की ऊंचाई है, वो 1.5 मीटर के अराउंड है। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि हाइट कितना होगा। वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। इसको हम लोग बहुत आराम से क्रैक करने वाले हैं। आइए कर देते हैं। हमें h की वैल्यू निकालनी है। हमें बेस इसका बिल्कुल नहीं पता है। बेस इसका बिल्कुल नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। आइए छोटा ट्रायंगल लेते हैं पहले। A B C D, याद रखिएगा ये कुछ इस तरीके से ही है। उसको मैंने पेडिस्टल के रूप में बनाया है। इसको मैं इरेज भी कर देता हूँ, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका ट्रायंगल है। तो यहाँ पे अगर हम लगाते हैं 1045 डिग्री, 1045 डिग्री लगाए तो परपेंडिकुलर आपका h, और ये हमको नहीं पता है। तो 1045 1 होता है, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू h हो जाता है, यानी x की वैल्यू h के बराबर है, यानी ये भी आपका h हो गया दोस्तों। अब हम बड़ा ट्रायंगल लेते हैं जिसके अंदर हम लोग 1060 डिग्री लेते हैं। 1060 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 की जगह √3 रखते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि 1.5 प्लस h अपॉन बेस क्या है? आपका h है। इसको इधर भेज दिया तो 1/3 इंटू h इज इक्वल टू 1.5 प्लस h हो जाता है दोस्तों। 1.5 को इधर ले आते हैं तो ये आ जाता है √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.5। इसको मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ। अगर इसमें से h कॉमन ले लिया जाए आ जाता है √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.5। तो h की वैल्यू जो है वो आ जाती है 1.5 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। यहाँ तक तो आ जाती है। अब चेक करते हैं कि इस आंसर को इसी फॉर्म में छोड़ दिया गया है कि और ज़्यादा आगे इसको लगाने की कोशिश करी गई है। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इस क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं छोड़ा गया है और ज़्यादा आगे लगाने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके से, सॉरी एक गलती हो गई दोस्तों, ये आपका 1.6 है, ये आपका 1.6 माफ़ करें दोस्तों, 1.6 यहाँ बना लीजिएगा, 1.6 बना लीजिए, 1.6 बना लीजिए। अब यहाँ पे आइए, इसको हम लोग ऊपर नीचे √3 + 1 √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 रह गया। लेकिन इसको जब मल्टीप्लाई करा तो ये a² माइनस b² हो गया, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक अगर आपको नज़र आ रहा है तो अब यहाँ कर दे रहा हूँ। h इज़ इक्वल टू हो जाता है 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, यानी h इज़ इक्वल टू हो गया 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये इससे कट गया 0.8, यानी h इज़ इक्वल टू 0.8 √3 + 1। ये आपका क्रैक हो गया और ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और अब हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड पार्ट, जो कि होगा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 16। याद रखें, अगले वीडियो में हम एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।